ध्यान में सफलता पाने में सामान्यतः कितना समय लगता है? 1-2 मिनट की छोटी सी कहानी में इस प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा। एक यात्री किसी गांव से गुजर रहा था। उस गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति गांव के बाहर उस रास्ते पर बैठा हुआ मिला। उस यात्री ने उससे पूछा कि इसके सामने वाला गांव जहां मुझे पहुंचना है, उस गांव का नाम बताते हुए उसने पूछा कि आखिर उस गांव तक पहुंचने में मुझे कितना समय लगेगा। वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है, तुम रुको, मैं थोड़ी देर तुम्हारे साथ चलता हूं, फिर बताता हूं। वो कोई 100 कदम उसके साथ उसके पीछे पीछे गया और तब उससे कहता है, कोई 1 घंटा लगेगा तुम्हें वहां पहुंचने में। वो यात्री बड़ा हैरान हुआ। उसने पूछा, आखिर मेरे पीछे चलने के बाद मेरे प्रश्न का उत्तर देने का औचित्य क्या है? उस बूढ़े ने कहा, जरूरी था जान लेना कि आपकी चलने की स्पीड क्या है। बिना आपकी स्पीड जाने मैं क्या बता दूं कितना समय आपको लगेगा। आपने पूछा है ध्यान में सफलता प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। अब मुझे ये जानना पड़ेगा आपकी स्पीड क्या है, आपकी चाल कैसी है, आपके भीतर प्यास कितनी गहरी है, आपके भीतर ध्यान को उपलब्ध करने की चाह कितनी गहरी है। जितनी गहरी होगी चाह, जितनी तीव्र होगी प्यास, उतना कम समय लगेगा। और यह घटना तो क्षण भर में घट सकती है। मैं आपको बड़ी महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। ध्यान में सफलता के लिए मात्र एक गहरी समझ की आवश्यकता है। ध्यान के किसी अभ्यास की जरूरत नहीं। एक गहरी समझ अगर पैदा हो जाए, गहरी समझ तभी पैदा होगी जब ध्यान आपके जीवन की सबसे पहली आवश्यकता बन जाए, सबसे पहली प्राथमिकता बन जाए। अगर ध्यान आपके जीवन की प्राथमिकता नहीं है तो आपको कई जन्म ध्यान की चर्चा करनी पड़ेगी, ध्यान की बातें करनी पड़ेगी, ध्यान का अभ्यास करना पड़ेगा। अगर ध्यान को आप अपने जीवन का प्राथमिक बिंदु बना ले, टॉप प्रायोरिटी ऑफ योर लाइफ बना ले, तो समय नहीं के बराबर लगेगा। वास्तव में ध्यान के मंदिर के बाहर परिधि पर अगर आप परिक्रमा करते रहते हैं तो ध्यान के मंदिर के गर्भगृह में कभी नहीं पहुंच पाएंगे। एक वृत्त है, उसके केंद्र में ध्यान का मंदिर है। अगर उस वृत्त की परिधि पर आप चलते रहे, जिंदगी भर चलते रहे, जन्मों जन्मों तक चलते रहे, कई जन्म चलते रहेंगे, तो कभी पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। आपको परिधि से दिशा सीधे वृत्त के केंद्र पर करनी पड़ेगी। तो जब आपकी दिशा वृत्त के केंद्र पर हो जाएगी, तब आप सीधे छलांग लगाकर पहुंच जाएंगे। कुछ क्षणों में ही पहुंच जाएंगे, दिन भी नहीं लगेंगे। और यहीं पर यह जान लेना जरूरी है कि परिधि से मुक्ति कब होगी, केंद्र पर दिशा कब बनेगी। परिधि पर चलते रहने से मुक्ति तभी होगी जब आप धन, पद, प्रतिष्ठा के बोझ को ध्यान के साथ लेकर चलने की कोशिश नहीं करेंगे। ध्यान के रास्ते पर थोड़े बोझ उतार देने पड़ते हैं। जब आपकी जीवन ऊर्जा धन, पद, प्रतिष्ठा के लोभ में दौड़ती रहती है तो ध्यान में गति करने के लिए ऊर्जा नहीं बचती है। वो गर्भगृह में प्रवेश करने का दरवाजा इतना सकरा है। आपने देखा होगा भारतवर्ष के प्राचीन मंदिरों में मंदिर बहुत बड़े बड़े हुए, लेकिन जो गर्भगृह है उसमें एक आदमी बड़ी मुश्किल से जगह बना के प्रवेश कर पाता है। उसके पीछे संदेश ये है कि बहुत सारे बोझ जो आप लिए हो उनको उतार दो, पीछे छोड़ो तब तुम गर्भगृह में प्रवेश कर पाओगे। तो जितना सारा लबादा तुम जिंदगी का ओढ़े हो उन सबको छोड़ो, ध्यान को प्राथमिकता बना लो अपनी। मैं वचन देता हूँ वो बिना श्रम के समझ की क्रांति के रूप में आपके जीवन में फलित हो सकता है। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू।